नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। संगत पंगत के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार की राजनीति में अब बहुत कुछ होगा, बहुत रैलियां होंगी, बहुत महासंग्राम भी होना है, क्योंकि इस साल 2025 में चुनाव जो होना है। देखिए, मेरे दाहिने साइड सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी बैठे हुए हैं, मेरी सहयोगी समरीन हैं, हमारी बाएं साइड वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी बैठे हुए हैं। आज हम बात करेंगे बिहार में। देखिए, बिहार में वोट पड़ता है तो जाति पर ही पड़ता है, जो हकीकत है, जो कड़वी सच्चाई है, इसे स्वीकार करना चाहिए। बिहार में जाति की राजनीति होती है, ये भी सच्चाई है। कुर्मी एकता रैली 24 घंटे का समय बाकी है। कल ही यानी कि 19 फरवरी को, आज तारीख हो गई 18 फरवरी, कल 19 तारीख को कुर्मी एकता रैली होनी है पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में। आप तो दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं और समरीन तो अभी सीख रहे हैं। जितनी आप दोनों की ये पत्रकारिता में रहते हैं, जितनी कह सके जितना एक्सपीरियंस हो गया, उतना शायद मेरी भी उम्र भी नहीं है। चलिए, कुर्मी चेतना रैली हुई थी 12 फरवरी 1994 को। भीख नहीं हिस्सेदारी चाहिए, जो हमारे हक और अधिकार को ना दे सके, ये बात नीतीश कुमार ने कही थी। भीख नहीं हिस्सेदारी चाहिए, पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली। और जो हमारे हक और हकूक को ना दे सके, ऐसी सरकार का सत्ता में रहने का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद ही लालू यादव नीतीश कुमार की दोस्ती में जो टूटने की एक कड़ी है, उसकी शुरुआत हुई थी। 1994 की बात मैंने कही। अब मैं सवाल पूछूंगा, आप सबसे जानने की कोशिश करूंगा, अपने व्यूअर्स को बताने की कोशिश करूंगा। कुर्मी एकता रैली, ये कुर्मी समाज को फिर एकजुट करने की तैयारी क्यों शुरू हो गई? सरकार में तो इतने साल से हैं ही, राज कर रहे हैं। मतलब अल्फाजों में अगर हम कहें तो कुछ लोग ये भी कहते हैं तो सरकारी जाती है, कुछ नहीं होगा। तो कुर्मी एकता रैली नहीं, देखिए आलोक जी, आपने 12 फरवरी 1994 की बात की और पटना में लवकुश रैली। देखिए, कुर्मी कोयरी रैली, जो भी आप कह लीजिए, वह रैली संपन्न हुई थी और ऐतिहासिक हुई थी जी, लाखों लोग पहुंचे थे। हाँ, और वहीं से लालू प्रसाद की सत्ता के खिलाफ शंखनाद हुआ था। देखिए, जब पटना में 12 फरवरी 1994 को सुबह सुबह लोग जमा होने शुरू हुए थे, तो नीतीश कुमार, जो अभी सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, नालंदा से आते हैं, जाति से कुर्मी हैं, वह उस रैली में जाने के मूड में नहीं थे। वो जातीय रैली में नहीं जाते हैं। जातीय रैली में, देखिए, तब विजय कृष्ण बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे, छज्जू बाग में बंगला था, उनके दोस्त थे। नीतीश कुमार वहीं डेरा डंडा डाले हुए थे और गांधी मैदान की खबर ले रहे थे। देखिए, जब बात आगे बढ़ गई, भीड़ इकट्ठा हो गई, नीतीश कुमार को खुदा जाने लगा, तो विजय कृष्ण थे। यह ऐतिहासिक साक्ष्य है जो आपको हम बता रहे हैं कि विजय कृष्ण ने, यूं कह सकते हैं कि धक्का देकर नीतीश कुमार को वहां भेजा था। और फिर नीतीश कुमार ने वहां संबोधन किया। इसके बाद बिहार की सियासत बदली और फिर आपको पता ही है चुनावी राजनीति में किस तरीके से नीतीश कुमार और विजय कृष्ण आपस में टकराए। विजय कृष्ण ने नीतीश कुमार को हराया भी, नीतीश कुमार ने भी विजय कृष्ण को हराया था। फिर विजय कृष्ण जेल की यात्रा भी किए, बेटे ने जो पाप किया, और इसके बाद विजय कृष्ण हाशिए पर चले गए। अब देखिए, कल संपन्न होने वाली कुर्मी एकता रैली के बारे में कहें। देखिए, यह तो लानत है ना कि 1990 से 2005 तक लालू यादव सत्ता में रहे और 2005 के बाद से नीतीश कुमार हैं। ऐसे में बिहार में देखिए, जातीय सम्मेलन, जातीय रैलियां होती रहती हैं। और आपने ठीक कहा कि चुनाव का साल है, संग्राम भी होगा, महासंग्राम भी होगा, रैलियां भी होगी। लेकिन 1990 से 2005 लालू यादव, राबड़ी देवी, और 2005 के बाद नीतीश कुमार, ऐसे में यादव और कुर्मी को एकता रैली करनी पड़े तो इसे क्या कहेंगे? देखिए, हमने कल ही आपके वीडियो को सुना था। आपने कृष्ण कुमार मंटू, जो बीजेपी के विधायक हैं, जो इस रैली के आयोजक हैं, वह कह रहे थे कि देखिए, एकता इसलिए जरूरी है कि हमारी हिस्सेदारी, मतलब कुर्मियों की हिस्सेदारी कम हो गई है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, हमारे डीएसपी, एसडीओ, आईएएस, आईपीएस कम हो गए हैं। देखिए, एक बात वह सही कह रहे थे कि कुर्मियों का इतिहास क्या है। आपने जंगल राज पर सवाल पैदा किया था, तो उन्होंने कहा कि देखिए, कुर्मियों का इतिहास यह रहा है कि जंगल को काटते रहे हैं और उसे खेती योग्य बनाते रहे, ताकि वहां से अन्न उपजे। हाँ, वहां से अन्न उपजे। लेकिन कुर्मियों की हिस्सेदारी कम हो गई, यह कहकर कि नीतीश कुमार ही सर्वमान्य नेता हैं। क्या आप नीतीश कुमार के नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं? नीतीश कुमार की सरकार में कुर्मियों की उपेक्षा हो रही है। और देखिए,
यदि आप बिहार के लोगों से पूछेंगे, देखिए कुर्मी रैली और यादव रैली की जगह आज यदि रैली कर रहे होते कि भूमिहार रैली कर रहे होते, ब्राह्मण रैली कर रहे होते, क्षत्रिय रैली कर रहे होते कि मेरा राजपाट खत्म हो गया, हम पीछे जा रहे हैं, तो एक बात समझ में आती। लेकिन अब इन्हें भी रैली करने की जरूरत आ गई है, इसका मतलब भीतर कोई ना कोई खेल है, ठीक है ना। और देखिए आप पटना शहर को ही देखिए, और देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का यदि रिकॉर्ड आप उठाएंगे तो पिछले 35 वर्षों में बिहार के बड़े भूभाग में सबसे अधिक संपत्ति खरीदी है यादवों ने, और जो कुर्मियों का इलाका है वहां कुर्मियों ने। देखिए आप पटना में रहते हैं, आप पटना में घूम रहे होते हैं, आप चले जाइए कंकरबाग का इलाका, आप चले जाइए पहाड़ी का इलाका, अगम कुआं का इलाका, आपको वहां जानकारी मिलेगी। कंकरबाग में ही सर्वे कर लीजिए कि वहां रहने वाले कायस्थ अपनी जमीन बेचकर चले गए, दूसरे शहर में चले गए, दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए, पुणे चले गए, बेंगलोर चले गए, अपने बच्चों के पास चले गए। उस संपत्ति को किसने खरीदा? और देखिए नालंदा, नालंदा जिसे कुर्मिस्तान कहा जाता है, कुर्मियों की राजधानी कही जाती गढ़ है, है उनका। हाँ गढ़ है। तो कुर्मियों का जो इतिहास रहा है ना, वह पढ़ने का भी इतिहास रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय भी वहीं था, और कुर्मियों में अमीरी भी कम नहीं रही है। एक पुरानी कहावत रवि उपाध्याय सर ज्यादा बेहतर बताएंगे कि कहा यह जाता था कि यदि कुर्मी अपनी बेटी के लिए वर तलाशने गया है तो कुर्मी ने जो पहन रखा है उससे उसकी क्षमता का आकलन मत कीजिए। धोती के ढेके से इतना पैसा निकालेगा, इतना रुपया निकालेगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और नालंदा के बारे में देखिए, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों, आजकल जितने पेपर लीक्स होते हैं उसमें नालंदा गैंग की चर्चा हो जाती है। कि नालंदा गैंग ही देखिए, अभी मेडिकल के इंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर लीक हुआ, संजीव मुखिया आज भी फरारी है। लेकिन नालंदा ने जिस संख्या में आईएएस आईपीएस दिए हैं, और आपको एक सच्ची घटना बताएं, देखिए मेरा ससुराल जमुई है। मैं किसी दिन बहुत सुबह सुबह परिवार में अनहोनी हो गई थी ससुराल पक्ष में, मैं जा रहा था रास्ता बिहार शरीफ से, मैंने सुबह 7 बजे देखा बिहार शरीफ में कि वहाँ जो स्टॉल हैं, स्टैंड हैं, चाय के ठिये हैं, वहाँ हिंदू अखबार, देखिए हिंदू अखबार दिल्ली से छपने वाला। अब तो पटना में भी एडिशन छपता है, लेकिन उस वक्त पटना में नहीं छपता था, दिल्ली से अखबार शाम को आता था। तो इसका मतलब बिहार शरीफ अगले दिन सुबह पहुंचा। तो हमने रुक कर पूछा, जानना चाहा कि सुबह सुबह हिंदू अखबार आपके यहाँ लेने वाले कौन आते हैं। तो वहां के गांव गांव में बच्चे, देखिए वहां पढ़ना सिखाया जाता है, उन्हें यह बताया जाता है। देखिए कुछ नस्ल हुई जिसने वहां मुन्ना भाई बहुत पैदा कर दिए, लेकिन वहां नस्ल पढ़ने की रही। और अब यह बात कही जा रही है कि भाई हमारी हिस्सेदारी कम हो रही है, तो यह तो ताज्जुब की बात है कि यादव कहें कि हमारी हिस्सेदारी। देखिए स्थिति परिस्थिति कहां तक पहुंची है कि तेजस्वी यादव को समझाना पड़ रहा है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाबत कि मेरे यादव भाइयों, मधुबनी में समझाया ना, सामंत मत बनो, समाजवादी बनो, हुड़दंग मत करो, तुम इंजन हो, तुम्हारे साथ बोगी रहेंगे, और गलतियां करोगे तो लक्ष्य तक, मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो आप तो ताकतवर रहे, आप सत्ता में, तो आप यह क्या कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के रहते कुर्मियों की हिस्सेदारी कम हो गई, कुर्मियों का सत्ता और शासन से उनका प्रभाव कम हो गया? इसे कोई मानेगा क्या? लेकिन इसकी राजनीतिक वजह भी है, अभी आगे आपको आगे बताएंगे। और भी बात होगी। रवि उपाध्याय सर हैं, क्या लगता है अब तो कुर्मियों को जगना होगा? नहीं लगता है थोड़ी सी अहमियत कम हुई है, या अब तो वो कह रहे हैं डीएसपी की बात, एसडीओ की बात, वो तो खैर ज्ञान की बात है। अभी सर कहीं नहीं थे कि तो हिंदू अखबार पढ़ने वाले नालंदा से कैसे नहीं आईएएस आईपीएस निकलेंगे? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि 1994 का जिक्र हम लोग किए, उस समय लालू यादव के साथ ही नीतीश कुमार थे, और उसके बाद जिस तरीके से समीकरण बदला, जिस तरीके से वातावरण बदला, तो उस समय चेतना हुई थी, कुर्मी चेतना जगाने की बात। चेतना जग गया। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि 2005 से लगातार नीतीश कुमार कंटिन्यूटी में बने हुए अब तक चेतना जगा हुआ है, चेतना जगा हुआ है जी। अब उसको जागृत करने की आवश्यकता नहीं है, अब यूनिटी करना है, एकता करना है। अब यही कुर्मी एकता रैली हो रही है, लेकिन कर कौन रहा है?
सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल ये है कि कृष्ण कुमार मंटू कर रहे हैं, जो सारण के अमनौर से एमएलए हैं। सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए, और वो अमनौर से हैं, और अमनौर जो है सो इससे पहले कृष्ण कुमार मंटू जेडीयू से एमएलए हुआ करते थे। इस बार जो हुलुक बुलुक हुआ, फिर अपना भाजपा में आए और भाजपा में अपना उनको राजीव प्रताप रूडी का आशीर्वाद मिला। एकदम हम आपको फैक्ट और नहीं, कहीं ना कहीं कुर्मियों ने भी साथ दिया, तो इस बार राजीव प्रताप रूडी की नहीं, जीत हुई, कम मार्जिन था, ठीक है वो नहीं, लेकिन अमनौर में कम आप देख लीजिएगा कि क्या समीकरण हुआ, जातीय समीकरण भी आप देख लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर भाजपा के सीट से वो निकल के चले आए। नीतीश कुमार ने उनको सीट नहीं दिया जी, ये समझ लीजिए, इसीलिए खेलबेल हुआ वहां। तब जाकर के आए, अब जो है सो ये कह रहे हैं कि भागीदारी। अरे भैया, भागीदारी कितनी भागीदारी चाहिए? आप देखिए ऊपर से नीचे, जिसका समाज का मुख्यमंत्री हो, तो उसमें भी अब कोई इफ तो कहीं ना लोग तंज भी कसते हैं, तो एक कहते हैं सरकारी जाती है, आप उसको थोड़ा चलिए सरकारी जाती है। देखिए ब्राह्मण पर आइए, ब्राह्मण के बिंदुश्वरी दुबे मुख्यमंत्री होते थे, जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री, भागवत आजाद होते थे, केदार पांडे हुआ करते थे। तो कोई भी अगर ब्राह्मण, कोई भी अगर जरूरतमंद भी है तो ब्राह्मण का तो मुख्यमंत्री है, ये बोला जाता था। अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री होते थे, मुस्लिम समाज के लोग, अरे भाई अब अब्दुल गफूर, तो आदमी वहां पर रहता था। तो अब तो आप ही बताएं कि भाई जो कुर्मी समाज के लोग हैं, उनको कहता है कि सरकारी सरकारी जाती है, सरकारी जाती है, तो वहां पर वहीं पर माने एंड हो गया, समाप्त हो गया, उससे आगे बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब कृष्ण कुमार मंटू देखिए, यह अब इसके राजनीतिक मायने हम लोग जो डिकोड करना चाह रहे हैं, कि ये भारतीय जनता पार्टी का तो खेल नहीं है। ये तो है, बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी का खेल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बार बार ऊहापोह की स्थिति हो रही है कि नीतीश कुमार ही चेहरा रहेंगे, नहीं रहेंगे, वही मुख्यमंत्री होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं, अमित शाह टीवी पर नहीं कहते हैं। नहीं, वो अमित शाह कह रहे हैं, वो भी छोड़ दीजिए ना, बार बार। अभी देखिए 2 दिन पहले की बात है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की दिल्ली में बैठक, उसमें क्या लबोलबाब निकला कि नीतीश कुमार ही हम लोगों का एनडीए करेंगे। यह बार बार कहने की जरूरत और आवश्यकता क्यों पड़ रही है, जब वही है, टेस्टेड और ट्रस्टेड है आपके एनडीए के लंबे समय से, फिर अब बोलने की आवश्यकता क्यों? ये ताकत भी दिखा रहे हैं कि हाँ, कृष्ण कुमार मंटू के जरिए कि हमारे पार्टी में भी ऐसे ऐसे कई सिपाही हैं, निश्चित कई एमएलए हैं जो है। कुर्मी समाज को भर सकते हैं पटना में, निश्चित रूप से यही बिल्कुल है, और यही होता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। लेकिन आप देखिए, हम लोग जब लॉ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, लॉ कितने हैं यहाँ पर, कितने हैं? अकेले लॉ चलेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन कल तो उपेंद्र, आप तो थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया, कुशवाहा के सबसे बड़े नेता हैं बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है। बिल्कुल, उसी पर आ रहे हैं, हाँ मुझे नहीं पता है, उसी पर आ रहे हैं कि देखिए लॉ कॉम्बिनेशन को जोड़ करके ही, नहीं तो आप जो जातीय आप सर्वे निकाल लीजिए, कितना परसेंटेज है बिहार में कुर्मी, एक सर्टेन पॉकेट्स में ही सिमट करके हैं, और कहीं कहीं है तो सत्यनारायण भगवान के प्रसाद के समान वो है। यह भी नहीं है कि वह जिताऊ मने हो सकते हैं कुर्मी जो वोटर है वो। तो ये सबसे बड़ी सोचने और समझने वाली बात है। हाँ, कुर्मी झारखंड में है, महतो वहां पर है, तो वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर महतो तो ऐसे अभी अफसर ने पटना में कहा, पटना सिटी में पूरे महतो भरे हुए हैं। बिल्कुल, महतो समाज के लोग, वही तो हम कह रहे हैं, सर्टेन पॉकेट्स में है, वह डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकते। जिससे एम वाई समीकरण की हम लोग बात करते हैं, मुस्लिम यादव को आप जोड़ दीजिए तो वो एक डिसाइडिंग फैक्टर, कहीं ना कहीं आप जुड़ जाइएगा तो वह एक बड़ा चंक हो जाता है। नहीं, एक सवाल ये भी है सर, आपसे पूछना चाहेंगे, मैंने एक जगह पढ़ा था, सतीश कुमार जिन्होंने कुर्मी चेतना रैली का आयोजन किया था, विधायक थे, एक बड़े नेता थे लेफ्ट पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के, वो भी नालंदा से आते थे। उनका यही कहना था, मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूँ कि जानबूझकर विजय कृष्ण ने भेजा नीतीश कुमार को कि अगर तुम नहीं जाओगे तो कुर्मियों का हीरो सतीश कुमार हो जाएगा। ये बात हुई थी। तो अब लगता है कि कृष्ण कुमार मंटू को हीरो बनाने की तैयारी है बीजेपी की। नहीं, देखिए, आंख दिखाने की बारी है। देखिए आलोक जी, इसमें 2 बातें हैं। देखिए, उन्होंने ठीक कहा कि बीजेपी के विधायक जो पहले जेडीयू के विधायक थे कृष्ण कुमार मंटू, वह इस रैली का आयोजन क्यों कर रहे हैं। अब इसे 2 परिप्रेक्ष्य में समझिए। देखिए, या 3, 2015 में नालंदा की सीटें इस्लामपुर छोड़ दीजिए तो बाकी तो नीतीश कुमार ने जीत ही ली थी जी। 14 में भी जीत गए थे, 14 में भी जीत गए थे, जब अकेले थे तो अकेले लोकसभा की सीट पूर्णिया और नालंदा जीत लिए थे। लेकिन देखिए अब आगे की परिस्थितियां क्या है। 2020 में वो नालंदा जीत जाते हैं इस्लामपुर को छोड़कर। लेकिन आपने देखा, जो कह रहे थे सत्यनारायण भगवान की प्रसाद की तरह, रोहतास में, भोजपुर में जहां कुर्मी है, वहां जेडीयू का खाता नहीं खुला, डैमेज हो गया। बशीर सिंह चुनाव हार गए। इस बार बशीर सिंह को टिकट मिलेगा कि किसको मिलेगा, यह देखने की बात होगी। कोशिश में तो बहुत है वो। हाँ, नहीं, कोशिश में वो भी हैं, और वो जो जिलाधिकारी हैं
जो नीतीश कुमार के साथ थे, दिनेश राय। हाँ दिनेश राय, उनकी पत्नी का भी जिक्र लगातार हो ही रहा है जी। तो देखिए 2020 में जो सत्यनारायण भगवान की प्रसाद की तरह बटा, फिर देखिए क्या है कि आपने लोकसभा चुनाव के दरमियान देखा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान कुशवाहा टूटे। और आप याद कीजिए 2014 में भी लोकसभा चुनाव बहुत आसानी से नहीं जीते थे नालंदा नीतीश कुमार। जी। अब देखिए जो समीकरण है 2024 के लोकसभा चुनाव में यह दिखा कि कुशवाहा टूट रहे हैं। आपने मुंगेर का रन देखा, मुंगेर का रन अशोक महतो जो सजायाफ्ता, ठीक है, मतलब चुनाव लड़ने के लिए शादी की, पत्नी अनिता महतो को बनाया, अनिता महतो को बनाया कि वहां नवादा से चुनाव लड़ने पहुंचे, लेकिन कितना बड़ा संग्राम हो गया है? और यह संग्राम इसलिए हो गया कि देखिए कुर्मी और धानुक का भी मत कहीं ना कहीं से मिला उस आरजेडी पार्टी को मिल गया। हाँ मिला ना, जो कह रहे थे कल कृष्ण कुमार मंटू कि जंगल राज के खिलाफ था। हाँ ठीक है, आरजेडी पार्टी को मिला ना भाई, मिला ना। अभय कुशवाहा ऐसे जीत गए। नहीं ठीक है, अभय कुशवाहा तो जीत गया, ठीक है चलिए। तो देखिए वहां तो इसलिए यह बात महसूस की गई कि नहीं, यह जो नेतृत्व, अब देखिए चर्चा इस बात की हो रही है आरसीपीसी पूरे बिहार में कुछ न कर पाए, लेकिन कहा जा रहा है क्या नालंदा में कुछ खेल बिगाड़ देंगे। देखिए अब क्या है, कुर्मियों में भी कई उपजातियां हैं, सारी पार्टियों में होती है, सारे जातियों में होती है। देखिए अवधियां हैं, कुछ ऐसा हैं, घमेला हैं, समसमार हैं। तो कहा यह जा रहा है कि आरसीपी सिंह कहीं, अब एक उदाहरण दिया गया कि देखिए कोई रैली सम्मेलन राजगीर के कन्वेंशन सेंटर में कुर्मियों का हुआ था, उसमें संख्या नहीं थी और आरसीपी सिंह ने वहां एक मीटिंग रखी, वह भरा हुआ था, यह बात भी सामने आई। तो आरसीपी सिंह क्या नालंदा में भी नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे? देखिए कभी भी कुर्मी समाज इंजन से बोगी नहीं बनना चाहेगा, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि लव कुश ही एनडीए का इंजन है बिहार में, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में इंजन पर यादव है, ठीक है ना। तो विधानसभा चुनाव में अब देखिए आरसीपी सिंह, अब देखिए बात कही जा रही है अशोक महतो फैक्टर काम किया न किया, लेकिन खेल, देखिए चुनाव तो अनिता महतो हार गई, लेकिन खेल किस तरीके से बिगड़ा। मैं आरजेडी के किसी नेता से बात कर रहा था, उनका कहना था कि भाई हमने पूछा नवादा में आप किसे लड़ा रहे हैं आरजेडी में, क्योंकि यह बात करीब करीब तय है कि विभा देवी और प्रकाश भी, ये दोनों जो आरजेडी के विधायक हैं वह जेडीयू की ओर जा रहे हैं। यह बात करीब करीब तय ही है। अशोक यादव ने इशारा दे ही दिया है, अशोक यादव ने इशारा दे ही दिया है। तो मालूम हो रहा है कि वहां दूसरा कोई उम्मीदवार खुदा जा रहा है। उसी सिलसिले में हमें यह बताया गया कि बारसलीगंज में किसी कुर्मी को लड़ाया जाएगा, मतलब अखिलेश सरदार की पत्नी अरुणा देवी के खिलाफ किसी कुर्मी को। हमने पूछ दिया क्या अशोक महतो को लड़ाइएगा, कहा जा रहा है कि हाँ क्यों नहीं लड़ा सकते, अशोक महतो को वहां लड़ा सकते हैं, उनकी पत्नी को नहीं, अनिता महतो को मोकामा लड़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में याद रखिएगा कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में अनंत सिंह मदद के लिए पेरोल पर बाहर आए थे, इसके बाद भी ललन सिंह पिछड़ गए थे। तो कुर्मियों को यह लग रहा है कि भाई मेरा वोट बिखर रहा है, अब हम शासन में और जो तीसरी बात है, देखिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन भी जाए, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीतिक उम्र अब कितने दिनों तक, यह आखिरी चुनाव होगा और आखिरी बार मुख्यमंत्री यदि बन जाते हैं तब भी होंगे। तो बीजेपी को यह लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में जैसे कुशवाहा मतों में विभाजन हुआ और जिस तरीके से हम शाहबाद में, भोजपुर में कुर्मी हमारे उम्मीदवार हारे, तो कुर्मी मतों को देखना अभी से हम शुरू कर दें। ऐसा न हो कि जेडीयू की सेहत खराब हो, जेडीयू खंडन की स्थिति में पहुंचे तो कुर्मी मतों में अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न हो जाए, विभाजन भी होगा थोड़ा सा। हाँ अनिर्णय, भाई ठीक है ना। तो लालू यादव तो राजनीति के चाणक्य बैठे हैं ना, लेकिन सबसे बड़ी बात वही जो हमने कहा कि यदि इस बिहार में 35 साल से यादव और कुर्मी शासन कर रहे हैं, देखिए मैं जाति पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन रैलियां हैं जो जाति पर बात करने को मजबूर करती है। देखिए यदि यह रैली दलितों की होती, आज पूरे देश में दलित विमर्श चल रहा है, बहुजन की बात होती, तो एक बात समझी जा सकती थी कि हाँ भाई दलितों को अभी सत्ता में हिस्सेदारी उतनी नहीं मिली है, हाँ, लेकिन अब कुर्मी कह रहे हैं कि मुझे एक होना है। देखिए तांती तत्वा कहते आईपी गुप्ता लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी जो मुकेश सहनी भी आपके हैं, मुकेश सहनी हैं जो विकासशील इंसान पार्टी, लेकिन कुर्मियों को कुर्मी मुख्यमंत्री रहते हुए यदि एकजुट होने के लिए रैली करना पड़ रहा है तो ये लानत ही है ना, लानत है। समझ नहीं पाएंगे। देखिए कुछ साल पहले की बात है,
दीपावली के कल होकर त्योहार मनाया जाता है, यदुवंशी समाज अपना त्योहार मनाते हैं, गोवर्धन गोवर्धन पूजा। उस दिन लालू प्रसाद भी पहुंचे थे इस्कॉन मंदिर, आपको याद होगा, जी 2024 के चुनाव से ठीक पहले। वहीं उन्होंने नित्यानंद राय और रामकृपाल यादव पर जोरदार हमला बोला था कि ये लोग यादव है, ये लोग यादव के नाम पर ढोंग करता है। तो जब लालू यादव अपने यादवों को टाइट करने के लिए यदुवंशियों की पूजा में, गोवर्धन पूजा में पहुंच सकते हैं, उसी बहाने वो राजनीतिक बयान दे सकते हैं, तो जब इतना बड़ा वोट बैंक है यादवों का, उसको इंटैक्ट करने कर सकते हैं, तो ये लगता है कि हाँ, कुर्मियों को भी इंटैक्ट करना जरूरी था। नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जरूरी तो था ना। जरूरी तो था आलोक, लेकिन कहा भी जाता है ना कि सियासत में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। और लगातार जब हम लोग तफसील से बात करें, देखिए ज्ञानेश्वर जी ने भी बहुत अच्छे से समझाया और रवि जी ने भी तफसील से समझाया कि ये बीजेपी है, बीजेपी है, ये बीजेपी जब बीजेपी है। का कोई और हनुमान आ सकता है तो कुछ जो भी आ है, सकता है। बिल्कुल, और बीजेपी जो है वो एक तीर से कई निशाने सपना दाग देती सपना है। अपना है, सपना अपना भी करना है जी। सपना अपना बीजेपी को, भी जी। तो ये बीजेपी है। बीजेपी तो है, बीजेपी ये कर तो रही है, बात तो सही है लेकिन ना मैसेज सर। बहुत जब है। बीजेपी का हनुमान आ सकते हैं, बीजेपी कुछ भी आ सकते हैं, भले तीर नीतीश कुमार की पार्टी का हो, बिल्कुल, लेकिन तीर बिल्कुल। चलाना बीजेपी को बखूबी आता है। बखूबी आता है। 2020 में उदाहरण दे चुकी है। चिराग बिल्कुल। पासवान को ज्यादा बेहतर खबर करती हाँ है ना, समृद्धि। 2020 में उदाहरण दे हाँ, चुकी है। बिल्कुल, चिराग मॉडल चला था और कहा तो ये भी जा रहा है कि कहीं इस बार पारस मॉडल ना नहीं, चल आपको जाए। याद होगा वो बहुत प्रेस कुछ है। कॉन्फ्रेंस में उसमें था, जब 2020 में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, चिराग पासवान बाल बाल छिलवा कर आए थे रामविलास पासवान के जाने के बाद, जी क्या कुछ नहीं कहा था कि इनको तो सरकार में आएंगे तो इनको तो जेल भेज देंगे। हाँ, तो लेकिन वो तो जेल देखना, भेजेंगे। बिल्कुल देखना होगा आलो, क्योंकि जिस तरह से चीजें हो रही हैं तो बड़ा मैसेज तो दिया जा रहा है। जो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार भी इससे बाखबर नहीं होंगे। देखिए, सबकी निगाहें उस दिन टिकी हुई होंगी कि नीतीश कुमार इस उस दिन रैली क्या? में कल? जाते कल? हैं या नहीं हाँ, जाते। नीतीश कुमार को आमंत्रण यानी कि गया है। 24 घंटे नीतीश के कुमार नहीं जाएंगे, मुझे नहीं लगता है। नहीं हाँ, जाएंगे, बिल्कुल नहीं कल से जाएंगे। उनकी प्रगति यात्रा भी है, कल से बिल्कुल। उनकी प्रगति यात्रा भी नीतीश कुमार को आमंत्रण यानी गया कि है। बहाना भी अच्छा बहाना है। भी अच्छा है। बहाना नहीं, भी देखिए, अच्छा है। नीतीश कुमार के दिमाग की आप बात कर रहे हैं, आप तो लोजपा विट कवर करती है ना। उस दिन पहले सुबह मैं निकल गया था, नीतीश कुमार लोजपा ऑफिस पहुंचे थे, याद है ना? अभी बिल्कुल याद है, शो बिल्कुल खत्म याद हो गया है। था 9 बजे। शेड्यूल कुछ नौ- और ने- था, ये क्या बात है? लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शेड्यूल की क्या बात है? से आपने मुझे पहले- आमंत्रण दिया, मैं 10 बजे खाने पहुंच गया, आपने तो मैं क्या करूँ? और आपको वो भी याद होगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं इस भागे बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, जो आमंत्रण था हाँ। जी। वह 11 बजे का आमंत्रण था हाँ। और बिल्कुल। लोगों को कहा गया था कि आप 12 बजे के पहले ना आए, ठीक है ना। अब नीतीश कुमार, देखिए एक बात जो कही जाती है ना कि नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य हैं, और जब बिल्कुल ठीक हो, ठीक है ना, एकदम दिमाग से, और हल्का सा मुस्कुराए। नहीं नहीं, दिमाग से बिल्कुल ठीक हो ना, तो आधे घंटे में जो खेला करेंगे ना, वह खेला महीनों और सालों का हो जाएगा। सालों का होता रहेगा। हाँ, और इस बात का ख्याल रखिएगा, यह जो कुर्मी एकता रैली है ना, बस इस बात के लिए हो रही है कि नीतीश कुमार की उम्र हो चली है, इसलिए ऐसा नहीं कि कोई दूसरा नेता बन जाए। हम नेता बने, हम नेता बने, हम नेता बने, होड़ मची हुई हाँ, है। होड़ मची है, इसकी शुरुआत हो रही है। इसकी शुरुआत। हाँ, और देखिए ये कर रहे हैं ये भाई मंटू सिंह, कृष्ण कुमार मंटू, कृष्ण कुमार मंटू कर रहे हैं। श्रवण कुमार क्या करेंगे? हाँ भाई, श्रवण कुमार भी कोई न्योता नहीं छोड़ते हैं कुर्मियों के यहाँ। मनीष वर्मा क्या करेंगे? मनीष वर्मा क्या करेंगे? मनीष वर्मा तो नंबर 2 घोषित कर दिए गए थे। जी, नंबर 2 घोषित नहीं किए गए थे, लेकिन दिख ही रहे थे। दिख ही रहे हैं। हाँ। क्या लगता है नहीं, ये कल की रैली कुछ बताने वाली है? देखिए ये बीजेपी का इशारा समझिए। देखिए निश्चित रूप से मिलर स्कूल के मैदान में ही है और एकदम समझ लीजिए जेडीयू ऑफिस के बगल में। एक वही हम बोल रहे हैं कि जेडीयू का दीवार और जहां रैली होगी अगल बगल है। जी, इसलिए ज्यादा दूर नीतीश कुमार को देखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा एक मास की दूरी पर है कार्यालय, तो ये हम जो बात कर रहे हैं, आरजेडी भी सामने ही है। आरजेडी भी सामने है। हाँ। तो ये सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि मंटू जी को जेडीयू से टिकट नहीं मिला था, नीतीश कुमार से उनको खुंदस भी अंदर से होगी, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बताना चाह रही है आम आवाम को कि देखिए हमारे पास भी एक पहलवान ताकतवर है, हम भी जो है सो उसको मैदान में ले। अरे वो क्या बात करेंगे साहब, हमारे तो एक विधायक के पास भी ताकत है। जो है सो लॉन्चिंग पैड होगा जी। और ये जो है सो कुर्मी के एक बड़ा नेता बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी उनके पीठ पर खड़ी है। नहीं, इस बात को मान मुझे लगता है रवि सर, देखिए जब आलोक होंगे, सबरीन होंगे, फील्ड पर होंगे और जब कुर्मी एकता रैली को खबर कर रहे होंगे, तो वहां उन चेहरों की पहचान आवश्यक। देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि नीतीश कुमार उस रैली में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, जैसा हुआ 12 फरवरी 1994 को। लेकिन इस रैली में यह जरूर नोट कीजिएगा, क्या जेडीयू के कुर्मी नेता भी आए? क्योंकि मंच किसी और का है, महफिल कोई और लूटेगा, या क्या हुआ वहां? कौन सी मनीष वर्मा आए, श्रवण कुमार आए, दूसरी पार्टियों के कौन कौन से नेता आए? नालंदा से कितने लोग? नालंदा से कितने लोग आए? बिल्कुल सही बात, नालंदा बिल्कुल से सही। कितने लोग आए ये देखना होगा।
और वो लोग आएंगे तो क्या कहेंगे। हाँ। चलिए नालंदा वाले क्या कहते हैं, हाँ। और जो वहां कुर्मी आए हैं वो क्या नेताओं की तरह यह मानने को तैयार होते हैं कि कुर्मियों की हिस्सेदारी, कुर्मियों की भागीदारी कम हो गई है और नीतीश कुमार इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। देखना होगा क्या होता है। तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। तमाम बातें हमने की हैं, देखना है। अब बस 24 घंटे का समय रह गया है। कल तो देर रात को घूम रहे थे कृष्ण मंटू, पूरा तैयारी देख रहे थे। वो देखेंगे ही ना। देखेंगे ही, तैयारी पूरी करनी है उनको। देखना होगा आगे होता क्या है। इस चर्चा में बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में अपने राय को रखिए, हम उस पर भी विचार करेंगे क्या आपका कहना कितना सही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा एक्स हैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद। धन्यवाद।